आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के तृतीय अध्याय के 23वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 22वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि देवतागण श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच इत्युक्तो भगवान साक्षात् श्रीकृष्णो गोकुलेश्वरः प्रत्याह प्रणवतान् देवान् मेघगंभीरया गिरा। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। अब देवताओं की स्तुति समाप्त हो चुकी है, जिसके पश्चात श्री कृष्ण हाथ जोड़कर प्रणाम की स्तुति में देवताओं से इस तरह से मेघों के गंभीर वाणी में बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच हे सूर्यज्येष्ठ हे शंभो देवाः शृणुत मद्वचः यादवेषु जन्यध्वंसै स्त्रीभिर्मदाज्ञया अहं चावतरिष्यामि हरिष्यामि भुवो भरं करिष्यामि च वः कार्यं भविष्यामि यदुकुले। ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आप सभी के सभी अपनी अपनी देवियों के साथ धरती पर यदुकुल में जन्म लें। मैं भी वहीं पे अवतार लूँगा और आपके सारे कष्ट दूर करूँगा। मैं ही धरती माता का ये पाप दूर करूँगा जो उन पे पाप भरा हुआ है। जिसके पश्चात वेदा में वचनम विप्रा मुखम गावस्त नुर्मम अंगानी देवता यूयम साधवो ह्यसवो हृदि युगे युगे च बाध्येत यदा पाखंडी भीर्जनैः धर्मः कृतुर्दया साक्षात् तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौएं मेरा शरीर हैं। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी इस धरती पर किसी को परेशानी होती है, साधु पुरुषों को कष्ट पहुँचता है, तो वो धरती पर अवतार लेते हैं उनका कष्ट दूर करने के लिए। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच इत्युक्तवन्तं जगदीश्वरं हरिं राधा प्रति प्राणवियोग विवला दावाग्निना दुःखलतेव मूर्छिता शुकं परो मांछित भाव संवृता। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लाता के भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु कम रोमांच आदि सात्विक भावों को उदय हो गया। अब यहाँ पर श्री राधे को ऐसा लगा जैसे कि श्री कृष्ण से उन्हें दूर होना पड़ेगा। यही सोचकर वो मूर्छित हो गई। जिसके पश्चात श्री राधोवाच भुव भरम हर्तुमलम व्रजेर भुवम कृतं परम मे शपथम शृणुत्वतः गते त्वयि प्राणपते च विग्रहं कदाचिदत्रैव न धारयाम्यहम्। यदा त्वमेवं शपथं न मन्यसे द्वितीयवारं प्रददामि वाक्पथं प्राणोधरे गन्तुमतीव विह्वलः कर्पूरधूलेः कणवद् गमिष्यति। श्री राधिका जी ने कहा, अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने के अत्यंत विह्वल हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। अब राधा रानी कहना चाह रही हैं कि यदि आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर जीवन धारण नहीं करूँगी। इनका कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि या तो आप मुझे मेरे साथ अपने साथ ले चलिए या तो आप यहीं रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।